हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू AHTV। दोस्तों, इंडिया इज़ ऑलवेज नोन फॉर इट्स कल्चर, कलरफुल फेस्टिवल्स, बॉलीवुड इंडस्ट्री, फूड, आउटस्टैंडिंग ट्रेन नेटवर्क एंड मैनी मोर। दोस्तों, इंडिया यानी हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन वो चीज़ें होती ज़रूर है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 7 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, शैम्पूइंग। दोस्तों, दुनिया के हर एक कोने में शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर होता है क्योंकि वो हमारे बालों को स्मूथ, शाइनी, सिल्की बनाता है। अब तो शैम्पूइंग एक ग्रूमिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, शैम्पू इन्वेंट किया गया था इंडिया में। और जो वर्ड शैम्पू है वो भी बनाया गया है या डिराइव किया गया है एक संस्कृत वर्ड चंपू से, जिसका मतलब होता है मसाज। पहले दिनों में शैम्पू को बनाया जाता था नॉर्मल सोप को शेव कर कर, पानी में मिलाकर, और उसमें शाइन और खुशबू यानी फ्रेग्रेंस लाने के लिए हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ये सब मिक्स कर कर यूज़ किया जाता था एज शैम्पू। नंबर 2, दोस्तों, हम सभी को पता है कि इंडिया का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिसका टाइटल है जन गण मन। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और एक कंट्री के लिए भी नेशनल एंथम लिखा है। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिसका टाइटल है अमर सोनार बंगाल। और दोस्तों, श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इंस्पायर होकर लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पोएम से। और कई लोग ये भी कहते हैं कि वो नेशनल एंथम को कंप्लीट किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और एक अमेजिंग बात यह है कि ब्रिटिश ने भी इनको ऑफ़र किया था नेशनल एंथम लिखने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि वही वक्त जलियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। नंबर 3, स्नेक्स एंड लैडर्स। दोस्तों, स्नेक्स एंड लैडर्स एक बहुत ही फेमस गेम रह चुका है, और आपने अपने बचपन में एक ना एक बार तो ये गेम खेला ही होगा। लेकिन ये इन्वेंट हुआ था इंडिया में। इसका पुराना नाम था मोक्ष पतामू, और ये गेम बनाया गया था एक मॉरल लेसन सिखाने के लिए अपने बच्चों को, जो कि है रिलेटेड कर्मा से, कि अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, जो कि रिलेट आप कर सकते हैं स्नेक से। और अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, जो कि है लैडर्स। बाद में ये गेम को कमर्शियलाइज किया गया था और ये एक बहुत पॉपुलर बोर्ड गेम बन गया। नंबर 4, द ह्यूमन कैलकुलेटर। दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है मैथ्स को। शकुंतला देवी, जिसको ये नाम या टाइटल दिया गया था एज ए ह्यूमन कैलकुलेटर, जब इनकी क्लास में 13 डिजिट्स इंटू 13 डिजिट्स जो कि रैंडम नंबर्स दिए गए थे और कहा गया था कि कैलकुलेट कीजिए, और इन्होंने इसका सही जवाब दिया था सिर्फ 28 सेकेंड्स में, जो कि एक बहुत अमेजिंग बात है। अगर हम एक नॉर्मल कैलकुलेटर भी लेकर 13 डिजिट्स मारने बैठे तो भी हमें शायद ज़्यादा वक्त लग जाए। बाद में इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी। नंबर 5, पोलिंग स्टेशन। आप लोग को तो पता ही है कि जब इलेक्शंस का टाइम होता है, जब जगह जगह पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ लगाया जाता है, जहाँ पर हज़ारों में लोग आकर अपने कीमती वोट डालकर जाते हैं। लेकिन इंडिया में एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर सिर्फ एक इंसान ही वोट डालता है, और वो एक इंसान के लिए एवरी टाइम पोलिंग बूथ लगाया जाता है, वो भी मिडिल ऑफ फॉरेस्ट। इनका नाम है महानंत भरतदास दर्शनदास, और ये वोट कर रहे हैं 2004 से अकेले ही। और जब से लेके अब तक ये एक इंसान के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाया जाता है, क्योंकि ये एक ही वोटर है बेंज, जो कि है गिर फॉरेस्ट में। ये ज़बरदस्त बात है। नंबर 6, डायमंड्स। डायमंड्स जो होते हैं वो बहुत कीमती और ख़ूबसूरत होते हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब डायमंड्स की माइनिंग खाली इंडिया गोलकोंडा रीजन में होती थी। वो ज़माने में इंडिया सिर्फ एक इकलौता देश था जो डायमंड्स की माइनिंग करता था। 600 BC में महाचंपदा एम्पायर की अपनी ओन करेंसी थी,
और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डायमंड्स था। फिर 18th सेंचुरी में ब्राज़ील में भी डायमंड्स की माइनिंग शुरू हो गई। नंबर 7, वेजिटेरियन। दोस्तों, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक है वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। लेकिन इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने की वजह से इंडिया में ही सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस पाए जाते हैं। यानी 38% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जी रहा है ऑन वेजिटेरियन डाइट, यानी सिर्फ वेजिटेबल्स खाकर। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, रिलीजियस, पर्सनल चॉइस या दोनों। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। नंबर 8, दोस्तों, स्वीट सभी का बहुत पसंदीदा डिश होता है और इंडिया में हर फंक्शन, शादी, दावत के बाद स्वीट होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्वीट बनाने के लिए शुगर यानी चीनी या शक्कर का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ऐसा पहला देश है जहाँ पर शुगर कंजम्पशन स्टार्ट हुआ था। इंडिया ने ही डिस्कवर किया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, जो कि अब हम नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दोस्तों, शुगर कंजम्पशन स्टार्ट हुआ था गुप्ता डायनेस्टी, जो कि है अराउंड 350 AD के टाइम पर। बाद में 1950 या 51 में इंडिया ने इस चीज़ को सीरियसली लिया और इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और प्लांट्स डेवलप किए और कई टारगेट्स बनाए प्रोडक्शन ऑफ शुगर के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, शुगर वर्ड जो है एक संस्कृत वर्ड से डिराइव होता है, सरकारा, जिसका मतलब है ग्राउंड या ग्रेवल, यानी छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे कंकरे। क्योंकि शुगर जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो होता है क्रिस्टलाइज, या उसका अगर आप शेप देखें तो छोटे छोटे पत्थर जैसा होता है ना। ये अमेजिंग बात। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। शुक्रिया वीडियो देखने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।